कभी खुशी कभी गम, क्रिप्टो में कभी ख़त्म ना होंगे तुम्हारे गम। जैसे सबसे पहले यहाँ पे देख लो, मेरे पास पेपे पड़ा हुआ है यार, ये तो है आपका आज के वीडियो में। खैर इसका मैं तरीका बताता हूँ कैसे मिलेगा, लेकिन आपको पता है साकी भाई के इस फ्री रिवार्ड से बेहतर तो ये वीडियो होगा जिसमें आप कुछ ना कुछ सीखोगे। यहाँ पे ना हम $1000 की स्ट्रैटेजी बनाएंगे, मतलब पोर्टफोलियो बिल्डअप करेंगे। टारगेट हम ये करेंगे कि यार इसका $5 से $10,000 हमने बनाना है आने वाले टाइम के अंदर। लेकिन जिस बंदे के पास $50 है, जिसके पास $100 है, वो उस हिसाब से करेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे साकी भाई आप बिटगेट क्यों नहीं यूज़ करते, आप क्यों नहीं उसके ऊपर वीडियो बनाते। तो भाई यहाँ पे देख लो, आपको ये मेरा बैलेंस और ये सारा कुछ देख लगता है मैं नहीं यूज़ करता। यूज़ करता हूँ मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करता हूँ। खासतौर पे इसकी जो फ़ी है ना वो काफ़ी कम है। जब ट्रेडिंग करनी हो तो वही फिर बिटगेट हमें याद आती है। ये जो हमारा पोर्टफोलियो है इसको हम बिटगेट के ऊपर बनाते हैं। इन लोगों ने बिटगेट नहीं ज्वाइन किया हुआ, आज के वीडियो में वो ज्वाइन कर लेंगे। जिनका पहले से ज्वाइन हुआ हुआ वेल एंड गुड। ये जो रिवार्ड है ये भी बिटगेट के यूज़र्स को ही मिलेगा। मतलब आपके लिए शर्त यही है कि आपको बिटगेट का यूज़र होना ज़रूरी है। मिलेगा ये मेरी तरफ से, बिटगेट की तरफ से जो हम मिलते हैं रिवार्ड वो अलग है, ठीक है। 5 से 10,000 पेपे तो आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। वो डिपेंड ये करता है कि जितने लोग आएंगे फिर उसको मैं डिवाइड करूंगा। अगर ज़्यादा लोग हुए तो ऑफकोर्स कम मिलेगा, लेकिन कम से कम मुझे उम्मीद है कि 5,000 तक तो मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। 10,000 भी हो सकता है, 12-15,000 भी मिल सकता है अगर कम लोग आए तो। तुम लोग तसल्ली से पहले वीडियो देख लो, इसी के दौरान ही सारा प्रोसेस पता चल जाएगा। पूरा पोर्टफोलियो आपको बनाना बताऊंगा। फिर बिटगेट का जिनका अकाउंट नहीं बना वो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से अकाउंट क्रिएट करेंगे, जिनका बना हुआ है पहले से वो भी, और जिन्होंने नया बनाया अभी डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से। वो जो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म दिया हुआ है उसके अंदर अपना बिटगेट का स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ये रिवार्ड मिलेगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया, पर मजीद डिटेल में बता दूंगा। देखो कोई गलती करोगे फिर आप बाद में बोलते हो मुझे रिवार्ड नहीं मिला। आज मैं तुम लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे हम $1,000, $500, $100, आप यूँ कह लो 1 लाख रुपया लगा के उसको हम 10 लाख कर सकते हैं। और आपको पता होगा ये काम हम पास्ट में कर भी चुके हैं, ये अब कोई मुश्किल चीज़ नहीं रहेगी। बट जाहिर है सब्र करना पड़ता है और वो आपके अंदर है नहीं, तो इसीलिए ज़्यादा फंस जाते हो। अब यहाँ पे ना वीडियो लाइक कर दो क्योंकि ये ज़्यादा लोगों तक वीडियो जाएगा। ये वाली स्ट्रैटेजी जो फॉलो करेगा आने वाले टाइम के अंदर उसका वो हाल नहीं होगा जो अभी तुम लोगों का हो रहा है सबका। लोगों के पास अगर $50 है ना तब भी ये हो जाएगा, और $1000 है तब भी हो जाएगा, जितनी भी अमाउंट है, ठीक है। मैं तुम लोगों को यहाँ पे 5 कॉइन बताऊंगा जिसे हम पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे, और 3-4 कॉइन ऐसे भी बताऊंगा जो कि काफ़ी रिस्की होते हैं, बट हम लोगों को चुल रहती है कि यार ये ना होना चाहिए मेरे पास, क्योंकि वो ऐसे कॉइन है कि वो या तो 90% माइनस चले जाते हैं जो कि पास्ट में हो चुका है, या वो इतने ऊपर चले जाते हैं पेपे की तरह के बाद में हम बहुत ज़्यादा हमें रिग्रेट फील होता है कि यार मैंने क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो इसीलिए उनको भी जरूर ऐड करना है, बट बहुत ही कम अमाउंट के अंदर। अब तुम लोगों ने ना साथ साथ सारा नोट करते रहना, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि तुम लोग बहुत लकी हो। की वजह यह है कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा पीक पकड़ के अभी नीचे आ चुकी है, और मार्केट में ये नहीं बोलूँगा यहाँ से ऊपर जाएगी, मार्केट मज़ीद नीचे भी आ सकती है, बट हम परेशान नहीं होते। पास्ट में जो स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं, अभी मार्केट 50% 40% माइनस चल रही है, हम ओके हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी कम से कम 50% माइनस की तो होती है ना। डिसाइड कर लो तुम लोग $100 या कितना, ठीक है। चलो मेरे पास है जी $1000 मेरे पास है, ठीक है। $1000 में से $500 मैंने अभी लगा देना है। वैसे सबसे सेफ चलना चाहते हो तो फिर आप 1000 में से $300 लगाओगे, बाकी जो है ना अपने पास रखो। बाकी जो $500 है वो प्लान का पोर्टफोलियो मजीद उसको रन करने के लिए वो चलेगा, अगर मार्केट यहाँ से मजीद नीचे जाती है तो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट के नीचे बहुत ज़्यादा जाने के चांसेस अब कम हो चुके हैं और ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हो चुके हैं। 5% मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट ज़रा क्रैश में चल रही है। सबसे पहले तुम बिटगेट के अंदर ही आ जाओ, ठीक है, और बिटगेट के अंदर यहाँ ट्रेड पर क्लिक करोगे और ऊपर स्पॉट पर क्लिक कर लो, ठीक है, और यहाँ पे अपना कॉइन सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब तुम लोगों ने कॉइन साथ साथ नोट करते जाना। यहाँ पे सबसे पहले बिटकॉइन का थोड़ा सा चार्ट का मुआयना कर लेते हैं। मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक बात बताता हूँ, हमेशा हम लोग पास्ट की हिस्ट्री से डाटा निकालते हैं आगे क्या होगा, बट हर 2-3 साल के बाद क्रिप्टो करेंसी में जो हम सोचते हैं उसके वैसा नहीं होता, उसका उलट भी हो जाता है, और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उससे ज़्यादा ही कुछ होता है। हम लॉस कम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लॉस ज़्यादा हो जाता है। हम क्रैश ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, बट क्रैश कम होता है। अब एक छोटी सी बात अपने माइंड में बिठा लो कि अभी जो आप पास्ट की जो हिस्ट्री इसकी देखोगे ना, मैं यहाँ पे इसका 1 मंथ वाला चार्ट ओपन करके आपको पिछले सालों की जो है ना मोटी मोटी हिस्ट्री आपको नज़र आ जाएगी। पास्ट की जो हिस्ट्री देखोगे ना तो आपको जब भी बिटकॉइन बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है उसके बाद नीचे, और फिर ये ऊपर, और बहुत ही ज़्यादा आपको नीचे जाता हुआ यहाँ पर नज़र आता है, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब इतना ज़्यादा नीचे नहीं जाया करेगा। क्यों? क्योंकि भैया ये वो टाइम था जिसमें पूरी दुनिया ने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ था, जबकि ये वो टाइम है जिसके अंदर दुनिया ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब ये वाली जो मार्केट है ये इसके जैसी बिल्कुल हो नहीं सकती, ये बात तुम लोगों को समझनी होगी, ठीक है। यही वजह है कि पास्ट में अभी रिसेंट मंथ में जितने भी क्रैश आए हैं वो फ़ौरन रिकवर होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक तसल्ली है। ये आपको क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि भैया यहाँ पे फुल फ्यूल भरा जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ से अगर मजीद नीचे गया तो फिर ये नहीं रुकना, तो मैंने तुम्हें बता दिया जो पास्ट में होता था वैसा नहीं होगा। अगर यहाँ से नीचे गिरता भी है ना तो बड़ा भी नीचे चला जाए 49 पे चला जाएगा, ठीक है, बट कोई मसला नहीं है। हमारी तो -50% की स्ट्रैटेजी बनी होती है हर चीज़ में, सो इट्स ओके। लिहाजा यहाँ पे हम लोग इसको अभी बाय करेंगे अपनी आधी अमाउंट के साथ, ठीक है। तो अब मेरे पास है जी $1000,
$1000 में से $500 मैंने रख दिया साइड पे, जो कि मैं बाद में यूज़ करूँगा, और $500 को मैंने अब डिवाइड करना है। सो इस 500 में से सीधा सीधा $250 मैं बिटकॉइन के अंदर लगाऊंगा। ठीक हो गया। और बाकी का $250 मेरे पास पड़ा होगा, जिसको मैं हर 5% नीचे जाने के ऊपर उसमें से 5% लगाता जाऊंगा। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ट्रेड के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आपको पता ही है, ये तो यार सारा पता ही होगा आपको। ठीक है। यहाँ पे मैं सीधा सीधा $250 लिख लेता हूँ। अमाउंट जो है ना अपने पास वाधू पड़ी हुई है $10,000 की, लेकिन हमारा प्लान $1000 का है। ठीक है। ये मैंने बाय BTC पे क्लिक किया और यहाँ पे मेरा बाय हो गया। अब जर्नी सेकंड तुम आ जाओ इथीरियम के ऊपर। ठीक है। इसको सर्च कर लो और मैं आपको यही बोलूँगा कि ये अपना पोर्टफोलियो बिटगेट के अंदर ही बनाओ, क्योंकि आने वाली टाइम। अच्छा, इसके अंदर ना एक और बड़ी मज़े की चीज़ है यार, जो मैं करना चाह रहा हूँ, बट ज़ाहिर एक थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है इसके अंदर, ये कि मैं एक बॉट की सेटिंग बनाऊँगा और आप लोगों को शेयर कर सकता हूँ मैं। यानी आप चाहते हो यार साकी भाई की सेटिंग बेस्ट होती है, तो हम भी मतलब वही सेम कॉपी कर लें। लेकिन बात ये है कि अभी जो आपको लॉस होता है वो आपकी वजह से होता है। फिर जब नीचे जाइए आपने बोलना है साकी भाई आपकी सेटिंग, तो भैया माइनस होता ही है सबका, हमारा भी होता है। ठीक है। तो सिर्फ इस वजह से मैं नहीं बनाता, लेकिन आप अगर कमेंट्स में बोलते हो तो मैं जो बेस्ट सेटिंग्स खुद यूज़ करता हूँ, मैं आप लोगों को, जो बंदा बिल्कुल ही कहते हैं यार मैं नहीं माइंड यूज़ करना चाहता, तो चलो जो साकी भाई करें वही हम कर लेते हैं, तो फिर मैं आपको सेटिंग बना दूंगा, आप लोग सारे उसको कॉपी कर सकते हो। ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टोरी तुम लोगों को इथीरियम भी जो है ना वही सुना रहा है, और ऐसे थोड़ा सा रिग्रेट भी फील हो रहा है कि यार 2700-2800 पे गया था, हम लोग बाय कर लेते, बट इट्स ओके, इट्स नेवर टू लेट। कभी पैनिक नहीं होना और कभी ये नहीं सोचना कि ऊपर चला गया तो मसला होगा, क्योंकि हमने स्ट्रैटेजी वो वाली चलानी है। ठीक है। अब भैया हमारे पास रह गया जी $250। ठीक है। अब इस $250 में से सीधा सीधा $100 जो है, 100 नहीं, इसमें से, हाँ बिल्कुल $100 मैं इथीरियम के अंदर लगा दूंगा। ठीक है। बस ज़्यादा भी लगा सकता हूँ, बट ये मैं बिल्कुल सिंपल बना के जो है ना आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, और बिटगेट के अंदर इसीलिए बता रहा हूँ कि ये है भी बहुत ज़्यादा इजी। मैं ट्रेड पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी $100। ये मैंने $100 का आपके सामने इथीरियम बाय कर लिया। अब तुम लोग चेक करो कि यार हम लोग मतलब उसको खोल रहे हैं और बाय करते जा रहे हैं, वी डोंट केयर क्या प्राइस चल रही है और क्या मामला है। क्यों? क्योंकि इसी स्ट्रैटेजी से भैया पिछले 7-8 साल से जब से क्रिप्टो कर रहे हैं, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं किया तो एट दी एंड जलील हुए, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया एट दी एंड हम कामयाब हुए। ठीक है। तो इसीलिए अब हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। दुनिया रोती है, हम रिलैक्स होते हैं, क्योंकि हमारी नेक्स्ट बाइंग हो रही होती है। तो मैंने $100 इथीरियम में लगा दिया, तो $100 मेरा बैकअप पड़ा हुआ है इथीरियम का भी। ठीक है। 250 मैंने बिटकॉइन में लगाया, 250 मेरा बिटकॉइन का बैकअप पड़ा हुआ है। बैकअप को मैं यूज़ करूँगा इथीरियम के 1500 पे जाने तक। ठीक है। अब खुद बताओ ना यार, 1500 पे ठीक है, अगर चला भी गया तो मतलब कितना कम है, और बिटकॉइन अभी इतने पे चल रहा है ना, तो बिटकॉइन के तकरीबन 28K जाने तक भैया अपने पास बैकअप है। बताओ, अब नींद आएगी ना रिलैक्स होके। तो मेरे दोस्त अगला कॉइन नोट करो, BNB। ठीक है। BNB में ने यकीन कर लो इतना प्रॉफिट दिया है, 220 की तुम्हारे भाई की बाइंग है। ठीक है। वैसे तो 700 प्लस से होके आया वो, बट अभी भी जो है ना प्रॉफिट है, और ये सारा इसी स्ट्रैटेजी से है भैया। ये रोज़ रोज़ चार्ट को टोलने से नहीं आया, ये सारा इसी स्ट्रैटेजी से आया। ये मैं तुम्हें बता दूं, ये बोर चीज़ है। इसका रिजल्ट निकलना है 6 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में, साल में, इसका उस वक्त रिजल्ट निकलना है। अब तुमने 1 लाख को 10 लाख करना है, ठीक है, 10 लाख को 1 करोड़ करना है, तो वो ऐसे तो नहीं हो जाना। पहले मैं वैसे BNB में इतना पैसा लगाता नहीं था, लेकिन अब मुझे जो है ना इस पर काफ़ी ट्रस्ट हो गया, क्योंकि बाइनेंस लीड कर रहा है इंडस्ट्री को। अच्छा, इसके अंदर मैं ना, मेरे पास 150 रह गया ना, तो मैं $75 इसके अंदर लगा लूँगा। ठीक है। आप भी इसी तरह कैलकुलेशन कर लेना। जिसको नहीं समझ आ रही ना, ये बिल्कुल सेफ़ है, कि सबसे सेफ़ BTC है तो हमने उसमें ज़्यादा पैसा लगाया, उससे कम इथीरियम तो उसमें लगाया। ठीक है। अब इसमें मैंने लगाने 50 ही थे, बट अभी मुझे इस पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। ठीक है। मुझे 1000 पे जाने तक की उम्मीद है, तो इसीलिए मैं 75 लगाता हूँ, तो 75 मेरे पड़े रह गए। ठीक, $75 का इसको बाय कर रहा हूँ आपके सामने, ये मेरा बाय हो गया। अब ये तीनों कॉइन तुम लोगों ने नोट कर लिया। अगर तुम इन तीनों पे भी रहते हो ना, तो कोई मसला नहीं है, बट हमेशा मैंने बोला कि हम लोगों को थोड़ा सा कीड़ा रहता है कि यार वो लोग जब बोलते हैं कि मैंने पेपे से इतना कमा लिया, उससे इतना कमा लिया, तो फिर थोड़ा सा हमें फील होता है। तो इसीलिए सेफ्टी ज़रा कम हो जाएगी इससे बाहर, बट जो है ना आप कर सकते हो। तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ $75 रह गए हैं, और आगे मजीद जो कॉइन तुम लगा सकते हो उसकी लिस्ट बना लो। वो मेरे भाई लिस्ट तैयार है, इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पे आपके कॉइन लिख के दिए हैं ना आपको, ये है मीडियम रिस्क। देखो, बिटकॉइन के बाद रिस्क शुरू है, इथीरियम में थोड़ा कम है, BNB में उससे कम है, उसके बाद भाई रिस्क ही रिस्क है। ठीक है। अब इसमें बड़े सारे ऐसे कॉइन होते हैं जो कल को हम रिग्रेट फील करते हैं हमने क्यों नहीं लिए, तो इसीलिए बहरहाल रिस्क तो है इसमें। ठीक है। तो इसीलिए ब्लाइंडली आपने किसी में नहीं लगाना। सोलाना को टॉप पे रखेंगे, उसके बाद हम शिप को रखेंगे, फिर पेपे को रखेंगे, फिर हम मैटिक और डॉट जो है ना, ये बहुत ज़्यादा रिस्की हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीचे गए हुए हैं। ठीक है। तो नीचे जाने की वजह से हम इनका फ़ायदा उठा लेंगे, इसकी भी हम लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद ये जो कॉइन है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट हैं, इनको मैं इनको हाई रिस्क के अंदर रखूँगा, क्योंकि पास्ट में उन्हें लिए बहुत ज़्यादा माइनस में गए हैं। ठीक है। लेकिन ये अच्छे प्रोजेक्ट हैं और बहुत ज़्यादा नीचे हैं, तो इसीलिए इनको हम कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, हमारे पास अमाउंट जो है ना बहुत ही थोड़ी सी रह गई है। हमारे पास अमाउंट रह गई है सीधी भैया $75 की। ठीक है। तो $75 में से
सीधा सीधा जो मेरा $50 है भाई वो तो मैं इसके अंदर लगाऊंगा। ठीक है, अब देखो अब लग रहा है आपको यार और पैसे होने चाहिए क्योंकि ये भी अच्छे प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, लेकिन इनके अंदर मैंने सारे पैसे लगा के टॉप के 4 कॉइन के अंदर अपने आप को कितना सेव कर लिया। अब मैं सुकून से सो पाऊँगा। ठीक है, उसके बाद मान लो मेरे पास अगर $25 रह गए हैं तो मैं 5 $10 इनके अंदर लगा लूँगा। ठीक है, और अगर एक्स्ट्रा पैसे होंगे तो इनमें भी लगा लूँगा, अगर नहीं है तो मैं ये ऊपर वाले जो हैं इनके अंदर लगा लूँगा। ये मैंने आपको सारी इसकी लिस्ट बता दी है। अब ये जो 5 आपको नज़र आ रहे हैं ना ऊपर, इनको तो मस्ट नोट करो। इनको तो टॉप 3 कॉइन के बाद जब लोगे तो इनको तो आप ज़रूर बीच में लेना थोड़ा थोड़ा, बट ऐसे ही लेना। देखो मैंने तकरीबन 85% टॉप 3 में लगाया, 15% अमाउंट सिर्फ और सिर्फ मैंने 10-15% अमाउंट रखी है इनके लिए। ठीक है, उसके अलावा ये जो नीचे वाले हैं ना, इनमें तो आप अपने पोर्टफोलियो की चाहे 2% लगाओ, 1% लगाओ, आधा % लगाओ, 5%, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये वो कॉइन है जो या तो अच्छा पैसा देंगे या आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 80% ये लोग बर्बाद ही करते हैं, बीच में से 2 ऐसे निकलते हैं जो सारा लॉस रिकवर कर देते हैं। ये क्रिप्टो है भाई, इसमें कुछ भी हो सकता है। देखो प्रोजेक्ट अच्छे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में जिसने ये लिया वो खुश हो रहा हो और ये वाले लोग अभी रो रहे हो, मतलब इसमें कम प्रॉफिट हो। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। बहरहाल हमने जो है ना, कम प्रॉफिट मंजूर है भैया, लॉस हमें मंजूर नहीं है, उससे बचने की कोशिश करनी है हमने। अब मैं तुम लोगों को पेपे के रिवार्ड का बताता हूँ। बहरहाल ये तुम लोगों ने नोट कर लिया ना, पीछे करके दोबारा स्क्रीनशॉट ले लो। इसको एक हम वैसे किसी भी एक्सचेंज पे कर सकते हो, मसला नहीं है, बट बिटगेट जो है ना, इसके अंदर मैंने एक चीज़ वैसे नोट की है, जो बिगिनर्स के लिए ये बहुत आसान है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, बड़ी ईजी सी ऑप्शंस हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ना आप कंफ्यूज नहीं होते। देखो काम तो आपने यही करना है ना, काम आपने ऑप्शन एक चूज़ करनी है, वहाँ पे आपको शो हो रही होती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो बाइनेंस वगैरह में। ठीक है, और दूसरी बात, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं भैया उनके लिए इसके अंदर लो फीस है, इसकी फ़ीस कम है। बाइनेंस या किसी भी एक्सचेंज से आप कंपेयर कर लो। तो आजकल एक्सचेंजेस की मुझे एक और चीज़ समझ आई है कि जब जैसे FTX वाला सीन हुआ है ना, कि एक्सचेंज का रोला हो गया और यूज़र का फंड पड़ा, USDT पड़े हुए गए भाई, USDT ही गए। तो उस तरह के किसी भी चीज़ के लिए इन्होंने अपनी इंश्योरेंस के तौर पे अब फंड रखा हुआ होता है। ठीक है, सारी एक्सचेंजेस में रखा हुआ होता है, ताकि यार अगर कोई इस तरह का हादसा हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो यूज़र का जो ट्रेडिंग में एक लॉस होना है वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई मसला इस तरह का हो जाए तो यूज़र का जो फंड है उसको हम प्रोटेक्ट रखें और हम उनको दे सकें। तो इन्होंने तकरीबन $400 मिलियन जो है ना इंश्योरेंस फंड अपना यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, बाकी क्या ट्रेडिंग की तो सारी ऑप्शन मिलती हैं इसके अंदर। ये ना कॉपी ट्रेडिंग भी है। ठीक है, मैंने पास्ट में से ट्राई की थी। जो स्पॉट ट्रेडिंग है ना, वो भी आप इसके अंदर ट्राई कर सकते हो, लेकिन बहरहाल स्पोर्ट वैसे ही स्लो चलता है, तो इसीलिए कुछ लोग कह रहे थे साकि भाई ये बहुत ही बोर है, बहुत ही स्लो है। तो स्पोर्ट ट्रेडिंग ऐसे ही होता है। इसके जो बोट्स हैं ना, उसके अंदर मैं इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, इसके जो बोट्स हैं यहाँ पे देखो, क्रिएट भी आप कर सकते हो बोट्स। ठीक है, अब इसके जो बोट्स हैं ना, इसके अंदर ऑटो इन्वेस्ट वाली भी ऑप्शन है जो बाइनेंस में मिलती है। ठीक है, उसके अलावा मार्टिंगल स्पॉट DCA जो होता है बाइनेंस में, सारे बोट्स इसके अंदर मौजूद हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से मतलब सबसे आसान और बहुत सारी आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाती हैं। लोगों को लगता है कि शायद हम बाइनेंस यूज़ करें, ये नहीं कर रहे, शायद इसमें इतनी ऑप्शन नहीं है, तो भाई ऑप्शंस ऑलमोस्ट सारी मिल जाती है। आपको पता है मुझे वैसे बड़ा फनी लगता है, कुछ लोग तो इसको सिर्फ इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि भैया मैसी भैया हमारे इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, तो लोग इस वजह से भी ट्रस्ट करते हैं। जब ज्वाइन करो तो इनका अनाउंसमेंट सेंटर चेक करते रहा करो, यहाँ पे काफ़ी सारी प्रमोशंस आती रहती है। सारा इनका पार्टिसिपेट करने का तरीका भी बताया हुआ है। ठीक है, ऐप के अंदर भी देखोगे ना, मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे रिवार्ड और इनवाइट गिफ्ट, ये चीज़ें भी आप ओपन एक्सप्लोर कर लेना। बरल मैं करूँगा तो टाइम लग जाएगा, तो काफ़ी नए यूज़र्स के लिए काफ़ी चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं यहाँ। स्पेशली जो बड़े ट्रेडर्स हैं जिनका वॉल्यूम वगैरह ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर ट्रेड या स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, वॉल्यूम हाई होता है, उनके लिए तो उन्होंने स्पेशल VIP सर्विस दी हुई है, जिसके अंदर आप VIP अपग्रेड हो जाओगे, जिसके अंदर आपकी जो डेली की ट्रेडिंग फ़ी है वो बहुत कम, आम यूज़र की निस्बत बहुत कम आपकी कटेगी। तो आपको इनसे जो स्पॉट चाहिए होगी उसके लिए आपको लंबी लाइन में ना लगना पड़े, ईजिली जो है ना आपका इनसे कॉन्टैक्ट हो जाए और जो भी मसला हो आपका हल हो जाए। इन लोगों ने VIP यूज़र के लिए सच में यार चीज़ें रखी हुई हैं, यानी कि आपको अलग से प्राइस पूल मिलेगा एयर ड्रॉप के अंदर। ठीक है, आपको मतलब एक्स्ट्रा ही बेनिफिट मिलेगा। तुम लोगों ने वीडियो तो पूरा देख लिया, अब सिर्फ 3 चीज़ें तुम लोगों ने करनी है। ठीक है, मतलब असल में तो एक ही चीज़ करनी है। डिस्क्रिप्शन में जो बिटगेट का लिंक दिया हुआ है उससे बिटगेट को ज्वाइन करो। ठीक है, वेरीफाई उसको कर लेना तसल्ली से, क्योंकि इसके अंदर हमने काफ़ी सारे वीडियो बनाने आने वाले टाइम में, तो ज़रूर होना चाहिए। ज्वाइन करने के बाद इन डॉट्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ का एक स्क्रीनशॉट आपने लेना है, इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना है कि यार मैंने ये वीडियो पूरा देख लिया। ठीक है, और आपने पे ID देना है बाइनेंस का, जिसके अंदर आपको मिलेंगे। बिटगेट के अंदर कोई सीन है नहीं इस तरह का आपको एयर ड्रॉप या रिवार्ड देने का, वरना मैं इधर से दे देता, तो वो आपको ज़ाहिर है हर बंदे के पास होती है, तो उसी के अंदर मिलेगा। तो ये 3 चीज़ें भैया आपने फिल करनी है। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि ज़्यादा लोगों तक ये जाए। ठीक है, आपकी सारे के बारे में क्या राय है, क्या सवाल है, क्या क्वेश्चन है, सारे कमेंट्स के अंदर पूछो। ठीक है, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।